हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल हसन और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो इस लेक्चर में हम डिटेल के स्टडीज करने वाले हैं अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन अपने साथ नोट करें। ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन ये है, जब आपका एवरेज टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हमें नोट करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है किस वजह से? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसको हम कहते हैं व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हुआ? या सिंपल डेफिनेशन, जब आपका एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है ग्रेजुअली किस वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हुआ? तो हमने नोट करें, ये सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो यह है डेफिनेशन। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये क्या है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस दोज गैसेस व्हिच रिटर्न, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस है जो कि अर्थ का टेम्परेचर बरकरार रखता है। और ये जो अर्थ का टेम्परेचर है ये किसने प्रोवाइड किया है? अर्थ को ये सन ने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अपने नोट करें, those gases which retain the temperature of the earth provided by sun। ठीक है, ये वो गैसेस है जो कि अर्थ का टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। ठीक है, अर्थ का, और अर्थ को टेम्परेचर किसने प्रोवाइड किया? सन ने प्रोवाइड किया। क्लियर बात? क्या अपने नोट करें। अब ये है कौन कौन से गैसेस ग्रीन हाउस? हमारे पास है CH4 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड NO2। ये हमारे पास क्या है? ये है ग्रीन हाउस गैसेस। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें, ये गैस हमारे पास क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ग्लोबल वार्मिंग किस तरह होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये क्या करता है? ये कैप्चर करता है, ठीक है, हीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैकेनिज्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये है सन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? अर्थ सरफेस है। अब सन से रेडिएशन आता है और किसके साथ टकराता है? अर्थ के साथ टकराता है। अब कुछ हिस्सा इस रेडिएशन का, ठीक है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और कुछ हिस्सा इस रेडिएशन का रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट। क्लियर होते हैं? नोट करें। अब इस तरह और भी रेडिएशन आते हैं और इसका भी कुछ हिस्सा, ये जो अर्थ है, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्ट हिस्सा है रेडिएशन का, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर
क्या मौजूद है? यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद है। क्या मौजूद है? ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। CH4 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड NO2 है और ओजोन है, ये मौजूद है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये जो रिफ्लेक्ट हिस्सा है इस रेडिएशन का, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये वापस जाने नहीं देता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और यहां से ये जाने देता है। अब ये रेडिएशन जो है ये ग्रीन हाउस क्रॉस कर लेता है। वजह क्या है? वजह ये कि इसका जो एनर्जी है वो ज्यादा है और ये वाला हिस्सा क्या है? ये रिफ्लेक्ट हिस्सा है, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्ट हिस्सा है इस रेडिएशन का, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ठीक है। क्लियर हो? तो आपने सब नोट करें, ये है मैकेनिज्म। इस तरह अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? ओके, अब डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग एडवर्सली इफेक्ट करता है, ठीक है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एडवर्सली इफेक्ट करता है व्हाट? क्लाइमेट, सी लेवल, ओजोन लेयर एंड क्रॉप यील्ड एंड precipitation. Precipitation means rain and snowfall and health. ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एडवर्सली व्हाट? ये एडवर्सली ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करता है क्लाइमेट, सी लेवल, ओजोन लेयर, क्रॉप यील्ड, प्रिसिपिटेशन एंड हेल्थ। क्लियर हुआ? ये अपने साथ नोट करें। अब कुछ का हम डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इंक्रीज करता है टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये क्या करता है? ये टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज करता है। क्या करता है? ये टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज करता है और ये काज करता है चेंज इन वाटर साइकिल। ये क्या करते हैं? चेंज इन वाटर साइकिल करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग ये चेंज करता है क्या? ये चेंज करता है अर्थ टेम्परेचर चेंज करता है और इस वजह से वाटर साइकिल में चेंज आता है। क्या आता है? वाटर साइकिल में चेंज आता है, वाटर साइकिल में चेंज आता है, ठीक है। और इस वजह से कुछ एरिया डेजर्ट में तब्दील हो जाते हैं। क्लियर हो? तो नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इंक्रीज करता है अर्थ टेम्परेचर, ठीक है, और ये चेंज करता है वाटर साइकिल और इस वजह से कुछ एरिया डेजर्ट में तब्दील हो जाते हैं। कॉज चेंज इन वाटर साइकिल which lead to the desertification of certain area. क्लियर हो? तो आपने नोट करें। नेक्स्ट वन, सी लेवल राइज। ये जो सी लेवल है ये राइज हो जाता है। वजह क्या है? वजह ये कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इंक्रीज करता है टेम्परेचर। ये क्या करता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है और ये जो सी लेवल है ये एक्सपैंड होता है। ये क्या हो जाता है? ये एक्सपैंड हो जाता है। Increasing temperature cause the ocean to expand due to thermal expansion. Thermal expansion की वजह से sea level expand हो जाता है और इस वजह से sea level rise हो जाता है। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस वजह से? वजह यह है ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से, ठीक है। और ये जो ग्लेशियर्स है ये मेल्ट हो जाते हैं। ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट हो जाता है। किस वजह से मेल्ट हो जाता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसीडर करिए हमारे पास क्या है? ये ग्लेशियर है, ठीक है। अब ये जो ग्लेशियर है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है इस वजह से जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, ये मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाटर में तब्दील हो जाता है। जब ये वाटर में तब्दील हो जाता है
तो ये जो वाटर है, ठीक है, इस ग्लेशियर से मूव करते हैं ये वाटर टुवर्ड सी लेवल, ठीक है, ये सी लेवल की तरफ मूव करता है और ये जो सी लेवल है ये राइज हो जाता है, ठीक है, ये आप नोट करें, एंड द वाटर लेवल राइज। क्लियर बात, ये अपने साथ नोट करें। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट, ये अपने साथ नोट करें। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट है मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस। देखिए ये जो स्नो है और आइस ये कंटिन्यूसली मेल्ट होता है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर की वजह से ये जो स्नो है और आइस है ये मेल्ट होता है, ठीक है। तो आप नोट करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नो और आइस कंटिन्यूसली मेल्ट होता है, ठीक है। और मोर देन मिलियन स्क्वायर मील्स ऑफ आइस, मोर देन मिलियन स्क्वायर मील्स ऑफ आइस has misplaced in recent years. Recent years में more than million square miles ice misplaced है, ठीक है। तो आपने नोट करें, more than million square miles ice, ये जो ice है more than million square miles ice misplaced है। क्या है? misplaced है, ठीक है, misplaced है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। तो आपने नोट करें। अब डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। देखिए स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन मींस तूफान। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इस वजह से इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स, ठीक है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स। साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स का मतलब है तूफान, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सी सरफेस result in the increase of frequency of storms। ठीक है, जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर अबाउट द सी सरफेस, ठीक है, तो इस वजह से इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, मतलब ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है अबाउट सी सरफेस तो स्टॉर्म भी इंक्रीज होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर इट फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी।